Hello friends, I'm Shazia Jamal and once again welcome to our channel English Literature Zone. I'm here before you with another video that is degree of comparison, a very small topic of English grammar. You must have gone through this topic in your previous classes and this video is going to be very helpful for all those students who are appearing for their competitive examinations and those who are appearing for their board exams. So let's start without wasting your time. But friends, I would like to make a request. If you haven't yet liked my channel, do like, share and subscribe. Don't wait. And please press the bell icon. You will get all my upcoming videos. And I'm going to explain this topic, degree of comparison in Hindi. So keep watching. You will get the whole concept in this video. So let's begin. डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी दो चीज़ को, किसी दो नाउन को या फिर किसी दो प्रोनाउन को या फिर किसी दो सब्जेक्ट को हमें कंपेयर करना होता है, उसके गुणों को बताना होता है या फिर उसके अवगुणों को बताना रहता है, बट इन अ वे ऑफ कंपैरिजन, तब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन तीन तरह के होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी के क्वालिटी को या फिर किसी की भी चीज़ की क्वालिटी को या फिर किसी पर्सन की क्वालिटी को हमें जब इन जनरल वे बताना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, देन वी यूज़ पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री में हम सिंपली किसी सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। एक्चुअली हम डिग्रीज़ जो हैं वो कंपैरिजन के लिए जो यूज़ करते हैं वो एडजेक्टिव्स ही हो सकते हैं। हम नाउन का, प्रोनाउन का, एडवर्ब, किसी भी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम डिग्रीज नहीं बना सकते हैं, यानी कंपेयर करने के लिए वी ओनली यूज़ एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, कोई पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं और उसमें हमें किसी गुण को या फिर किसी क्वालिटी और या फिर किसी अवगुण के बारे में एक्सप्रेस करना होता है जनरली, तो हम पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस कप इज़ वेरी हेवी, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। एज इन द फर्स्ट एग्जांपल, दिस कप इज़ वेरी हेवी। हेवी जो है ये पॉजिटिव डिग्री में है और ये एक एडजेक्टिव है, ये सिंपली कप के हेवी होने के बारे में बता रहा है, तो ये एक्सप्रेस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को। अगेन, यू आर अ गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट की क्वालिटी को बताता है यहाँ पे गुड, कि लड़का जो है वो ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो वो अच्छा है। तो यहाँ पे जो हम गुड यूज़ किए हैं डेट इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव और ये पॉजिटिव डिग्री में है। लेकिन अगर हम किसी पॉजिटिव डिग्री में ही कंपेयर करते हैं, किसी दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं या फिर दो पर्सन या दो प्लेस या किसी भी दो चीज़ में, देन हाउ वी यूज़ पॉजिटिव डिग्री में हम कैसे कंपैरिजन यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं सेंटेंस को। सो वी यूज़ एज, फिर एडजेक्टिव, फिर एज। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। हेयर इज अ कंपेरिजन बिटवीन रोहन एंड मोहन, बट दिस इज इन पॉजिटिव डिग्री। डिग्री पॉजिटिव ही है बट दो लोगों में कंपेरिजन भी है। सो वी यूज़ एज, फिर कोई एडजेक्टिव, फिर एज। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज सीता, वो इतनी खूबसूरत है जितनी कि सीता। ये पॉजिटिव डिग्री में ही हमने यूज़ किया है कंपैरिजन के लिए। बट अगर कोई सेंटेंस निगेटिव है और उसमें हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करें, यानी सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है वो निगेटिव है लेकिन हम पॉजिटिव डिग्री उसमें यूज़ कर रहे हैं, देन हाउ वी यूज़, व्हाट वी यूज़, हम तब उसके लिए यूज़ करते हैं सो, फिर कोई एडजेक्टिव और उसके बाद से एज, कंपैरिजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट सो गुड एज शी। अगेन अनदर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। अगेन यहाँ पे कंपैरिजन है लेकिन हमने इसे यूज़ किया है नेगेटिव सेंटेंस में। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव में नहीं यूज़ कर सकते, हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी सो, फिर कोई एडजेक्टिव एंड देन अगेन एज, ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। बट दैट विल बी नॉट सो प्रॉपर, इट विल बी नॉट सो अप्रोप्रिएट। अगर हम निगेटिव में यूज़ करते हैं देन इट इज़ अप्रोप्रिएट यूज़ होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लिए। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट लेट्स मूव कंपैरेटिव डिग्री।
कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम किसी दो प्लेस, दो थिंग या फिर दो पर्सन के बीच में करते हैं जब हमें कंपैरिजन एक्सप्रेस करना होता है या फिर दो लोगों को या दो चीज़ों को या दो प्लेसेस को कंपेयर करना रहता है तब। और इसमें हम देन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश इज़ बेटर देन रोहन। हियर बेटर जो है ये कंपैरेटिव फॉर्म है। गुड का जो गुड एक पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव डिग्री है, उसका कंपैरेटिव डिग्री बेटर है। और जब भी हम कंपैरेटिव यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में कंपेयर करने के लिए, देन हम दैन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारा कंपैरेटिव डिग्री बनता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। कुछ ऐसे कंपैरेटिव डिग्रीज होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए उसमें हम ER लगा के बनाते हैं या फिर TER लगा के बनाते हैं या फिर लास्ट वाले लेटर को हम डबल करके उसमें ER लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा बनता है कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं एडजेक्टिव्स जिनमें हम उससे पहले, उस एडजेक्टिव के पहले मोर लगा करके हम उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे कि शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल ये कंपैरेटिव डिग्री में है, जहाँ कहीं भी मोर अगर किसी एडजेक्टिव से पहले है तो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पे टॉलर है ना, टॉल, इसमें ER लगा है, तो कंपैरेटिव डिग्री इस तरह से हम बनाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें दो किसी चीज़ में कंपैरिजन करना होता है। हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ तब भी करते हैं जब हमें सिलेक्शन को एक्सप्रेस करना होता है किसी सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। यहाँ पे हम सिलेक्शन का भाव एक्सप्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि वह दो लड़कियों में अच्छी है, मतलब ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे शी इज़ द बेटर, बेटर ही कंपैरेटिव डिग्री है गुड का, और हमने इसमें यूज़ किया है शी इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। Another example, he was the more intelligent of the two boys. Again, more intelligent is a comparative degree. सो इस तरह से हम बनाते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, पहले हम द यूज़ करते हैं, फिर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं जो भी एडजेक्टिव होता है उसका, उसके बाद से ऑफ द टू, और फिर प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन ही होगा। दो में से, तीन में से एक को हम बता रहे हैं तो प्लूरल नाउन ही होगा एंड में। इस तरह से भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हम कंपैरिजन के लिए ही यूज़ करते हैं, बट सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये किसी दो से अधिक, दो से ज़्यादा पर्सन, प्लेस या फिर थिंग के बीच में कंपैरिजन करने के लिए होता है। बट मेक श्योर कि उनमें जिसमें भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनमें किसी एक को हम हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी का एक्सप्रेशन देते हैं, उसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी का वैल्यू देते हैं, तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रानी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। यानी क्लास में जितनी लड़कियां हैं उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है रानी। यानी व्हाटसोएवर द ब्यूटी अदर गर्ल्स आर हैविंग, रानी इज़ एक्सीडिंग। तो रानी सबसे ज़्यादा है उनमें, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द थ्री ब्रदर्स। यानी तीन जो भाई हैं उनमें सबसे चालाक है वो। देन व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर अमॉन्ग ऑल दोज थ्री ब्रदर्स, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। हम सुपरलेटिव डिग्री जब यूज़ करते हैं तो जो हमारा एडजेक्टिव होता है जिसको हम सुपरलेटिव बनाते हैं उसके पहले हम द यूज़ करते हैं। यानी रानी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री है, ब्यूटीफुल इज़ पॉजिटिव डिग्री एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल इज़ सुपरलेटिव डिग्री। सो मोस्ट ब्यूटीफुल के पहले द लगा है, रानी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। सो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द यूज़ करते हैं। अगेन, ही इज़ द क्लेवरेस्ट, यानी क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। तो क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले हम द यूज़ करते हैं। ये भी एक तरीका है पहचानने के लिए कि अगर कोई एडजेक्टिव दिया है उससे पहले द यूज़ हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री में है। नाउ लेट्स नो हाउ कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री आर मेड फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री। जनरली हम पॉजिटिव डिग्री का जो भी एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री में, उसके एंड में हम ER
लगा करके कंपैरेटिव बनाते हैं, एंड EST उसमें ऐड करके हम सुपरलेटिव बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हाई, हायर, हाईएस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, डियर, डियरर, डियरेस्ट, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट। सो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इस तरह से जनरली हम बनाते हैं। द सेकेंड रूल इज जनरली अगर किसी एडजेक्टिव के एंड में ई है तो हम उसमें सिर्फ आर ऐड करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बनता है, और उसमें सिर्फ एस और टी ऐड करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बनता है। फॉर एग्जांपल वाइज, एंड में ई है इसके तो वाइजर इसमें सिर्फ आर ऐड हुआ है, वाइजेस्ट इसमें EST ऐड हुआ है। अगेन रिच, रिचर, रिचेस्ट, इसमें भी सिर्फ आर यूज़ हुआ है कंपैरेटिव डिग्री में, एंड ST यूज़ हुआ है सुपरलेटिव डिग्री में, ऐड हुआ है इसको बनाने के लिए पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में। नाउ रूल नंबर थर्ड, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री यानी कोई एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री में है और उसका लास्ट का लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वाला लेटर वोवेल है तो उसमें हम ER लगाते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, EST लगाते हैं उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, लेकिन हम उस कॉन्सोनेंट यानी उस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट लेटर को डबल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सैड, डी कॉन्सोनेंट है, ये पॉजिटिव डिग्री में है, जब हम इसको कंपैरेटिव बनाते हैं तो सैडर लिखते हैं यानी DDER लगाते हैं। इसी तरह से SADDEST हम करते हैं। इसी तरह से अदर एग्जांपल्स है थिन, थिनर, थिनेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। नेक्स्ट रूल है, अगर कोई एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में है और उसके एंड में वाई है और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो हम उस वाई को आई से रिप्लेस करते हैं और ER लगा करके कंपैरेटिव बनाते हैं। ठीक उसी तरह से वाई को रिप्लेस करके आई से EST ऐड करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बनती है। फॉर एग्जांपल लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, हेवी, हेवियर, हेवीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इन तीनों ही एग्जाम्पल में वाई को आई से रिप्लेस करके ER ऐड हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री बना है। अगेन वाई को आई से रिप्लेस करके EST ऐड हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री बना है। नेक्स्ट रूल है, अगर कोई एडजेक्टिव डाइस लेवल का है तब हम उसमें मोर यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए और मोस्ट यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्ट, ये डाइस लेवल का है। इंटेलिजेंट, हैंडसम, इन सब को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं बनाते हैं तो हम लिखते हैं मोर डिफ़िकल्ट, मोर इंटेलिजेंट, मोर हैंडसम। उसी तरह से सुपरलेटिव बनाने के लिए हम इसमें मोस्ट का यूज़ करते हैं, मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट हैंडसम। तो ये थे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के तरीके। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जिनका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कुछ इस तरह से बनाते हैं, जैसे गुड है उसका बेटर बेस्ट होता है, वेल बेटर बेस्ट, इल वर्स वर्स्ट होता है, लिटिल लेसर या फिर लेस भी होता है, और सुपरलेटिव इसका लिस्ट होता है, मच मोर मोस्ट होता है। तो इस तरह से कुछ ये एडजेक्टिव्स हैं जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर लेस का यूज़ नहीं करते हैं और ना ही हम उसमें ER या फिर EST ऐड करते हैं। हम उसके कंपैरिजन करने के लिए, सेंटेंस में कंपैरिजन बनाने के लिए हम जब वो एडजेक्टिव्स होते हैं तो प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, और वो एडजेक्टिव्स हैं फॉर एग्जांपल जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको जब हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं तब टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ जूनियर दैन मी, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि हम इसमें दैन नहीं यूज़ कर सकते, ये लैटिन एडजेक्टिव है, इसमें हमें टू यूज़ करना होगा। यानी ही इज़ जूनियर टू मी, शी इज़ सुपेरियर टू मी, दे आर इन्फीरियर टू देयर ब्रदर्स। तो हम इस तरह से प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। इस तरह से ग्रामर का ये टॉपिक डिग्री ऑफ कंपैरिजन कंप्लीट होता है। मैं फिर से हाजिर होती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखते रहिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक भी कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग मेरी वीडियोस मिलते रहें। एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर।